तो अपना अभी अपन रेडिएशन चालू करने वाले हैं, रेडिएशन फार्मेसी। नाउ इसमें कैसे है ना कि whenever we encounter this radiation का पार्ट, एक सेकंड मेरा फेस पे आने दे, रिलीज स्टार्ट होते हैं। ओके, तो रेडिएशन में अपन पढ़ेंगे अभी आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज कोल्ड स्टरलाइजेशन। क्यों कोल्ड स्टरलाइजेशन हम इसको बोलते हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अब अपन यहाँ पर हीट अप्लाई तो कर नहीं रहे, करेक्ट है। हम यहाँ पर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन या फिर सरफेस फिल्ट्रेशन तो कर ही नहीं, करेक्ट है। तो ये कोल्ड स्टरलाइजेशन हम इसको बोल सकते हैं। मतलब आप हीट भी नहीं कर रहे हो पर आप किसी को मार भी रहे हो। सो प्रोड्यूस रिलेटिवली लिटिल हीट इन द मटेरियल। सो रिलेटिवली लिटिल हीट करेगा, प्रोड्यूस हीट करेगा, नो डाउट, but relatively little heat it will produce. Thus it is very useful for heat sensitive substances. तो heat sensitive substances जो होते हैं, जो हम लोग को पता है कि भाई नहीं काम हो सकता है अपना ऑटोक्लेव वगैरह में, तो इसमें हो सकता है। नाउ आई विल नॉट से कि कोल्ड स्टरलाइजेशन है तो याद रखो कि इसमें हीट प्रोड्यूस होती ही नहीं है। याद रखो कि माइक्रोवेव में भी रेडिएशन के थ्रू से ही हीट जनरेट होती है। वहाँ पर रेडिएशन थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हीट ज़्यादा जनरेट होती है। तो रिलेटिवली अगर आप बात करोगे तो ऑटोक्लेव में कम हीट प्रोड्यूस होती है एज कम्पेयर टू your radiation. The non-ionizing radiations, gamma is greater than 1 nanometer, equivalent UV rays. Example UV rays that is range 15 to 20 nanometers. ठीक है, देखते हैं। Microorganisms are killed by exposure to UV radiation. Microbicidal range is 220 to 220 nanometers. The most effective radiation 2 to 50.7 nanometers. The aromatic amino acids Phe-ala, TYR, crypto absorb at 280 nanometers. So वो एक्चुअली फिनाइल एलानिन की बात करती है मैम। ये TYR क्रिप्टोन आई थिंक, तो या फिर टायरोसिन होगा। क्रिप्टोन विल बी TRYPT absorb at 280 nanometers. तो अगर ये सब चीज़ें अमीनो एसिड्स, अगर अमीनो एसिड्स अरोमैटिक अमीनो एसिड्स की हम बात करें स्पेसिफिकली, ये अब्जॉर्ब करते हैं 280 नैनोमीटर्स पर। आप समझ जाओ कि 280 नैनोमीटर्स पर अगर अमीनो एसिड्स ले रहा है तो 280 नैनोमीटर्स पे ही प्रोटीन्स डीनेचर होंगे। समझ में आ रही आपको बात? सो यूवी रेडिएशन इज मोस्ट इफेक्टिव रेडिएशन विल बी लाइक एवरेज अगर निकालें 253.7 नैनोमीटर्स इज द वन। 253.7 नैनोमीटर्स रेंज एक बोलूँ तो 220 से लेकर 219 तक, फिर 290 तक। UV rays produce chemical modifications of nucleoproteins, creating cross linkages between pairs of thymine and TT dimer formation occurs in UV treated DNA. So अगर आपने किसी DNA को UV ट्रीट किया हुआ है, so what will happen is that thymine dimer जो फॉर्म होता है उसके बीच में कुछ ऐसे हाँ थाइमिन डाइमर फॉर्म हो जाएगा बेसिकली। व्हाट विल हैपन रादर, मैं आपको बताता हूँ। सो द न्यूक्लियोप्रोटीन, जैसे कि थाइमिन है एक न्यूक्लियोप्रोटीन है, उसका क्या हो जाएगा बेसिकली मॉडिफिकेशन हो जाएगा। मॉडिफिकेशन होने पर क्या हो जाएगा, क्रॉस लिंकेज विल बी फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ थाइमिन, ठीक है ना, एंड TT dimer formation occurs in UV treated DNA. Now these abnormal linkages may cause a misreading of the genetic code resulting in mutations that impair vital function of the organism. क्या होगा कि अगर ये abnormal linkage बन गए, TT डाइमर जो है वो बन गया, तो अपने को पता है ना कि भाई फट जाएगी। क्यों फट जाएगी? बिकॉज DNA में बोलते हैं ना ATGC जैसे अपन बोलते हैं, तो बार बार अगर TT आ जाएगा तो रॉन्ग कोड हो जाएगा ना बेटा। समझ में आपको, रॉन्ग कोड हो जाएगा। जो कोड एक्चुअली में आना चाहिए था वो आपका कोड आएगा नहीं। एंड एक्टिवली मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनिजम्स आर इजीली किल्ड बाय बैक्टीरियल स्पोर्स आर मोस्ट रेजिस्टेंट। तो बैक्टीरियल स्पोर्स ऑब्वियसली चलो ठीक है, समझ में आ जा रहा है कि नहीं इफेक्ट होती है। यूवी आर यूज्ड फॉर माइक्रोबियल कंट्रोल नॉट फॉर स्टरलाइजेशन। सो यू कैन ऑलवेज से कि माइक्रोबियल कंट्रोल यूज कर रहे हो आप, नॉट फॉर स्टरलाइजेशन। तो एप्लीकेशन सो फार सो गुड। Application was air sanitation is used to guard against the airborne pathogens that may cause clinical infections, mainly a respiratory origin. एयरबॉर्न जो पैथोजेंस हो सकते हैं उनको मारने के लिए अगर आप चाहो तो एयर सैनिटेशन में अपन कर सकते हैं। मेनी हॉस्पिटल रूम्स, ऑपरेटिंग रूम्स आर इरेडिएटेड यूजिंग यूवी रेज। तो बेसिकली आप उसको इरेडिएट करोगे विद द हेल्प ऑफ यूवी रेज। तो आपका जो एंटायर रूम है उसका जो एयर है जो अंदर है वो पैथोजेंस जो आने वाले हैं, एयरबॉर्न पैथोजेंस जो है, जो एयरबॉर्न इन्फेक्शंस फैला सकते हैं, उनको किल करने के लिए बहुत इजी है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डेयरी इंडस्ट्री फॉर क्लीनिंग द सर्फेसेस सच एज कैन्स, पैस्चराइजेशन, बैट्स, में बॉटल्स, टिन डिपर्स, ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो है ना, टिन डिपर्स हो गए, कैन्स हो गए, इनको सबको अगर स्टरलाइज करना नहीं कर सकते, क्लीन कर सकते हैं, ठीक है।
Food preservation, UV lamps, UV tubes are used commercially for destruction of bacilli from sweets, apple syrup, meals, ठीक है ना, meats and bakery products, ठीक है ना. Obviously UV lamps अपन लगा रखते हैं. In pharma industry, used in aseptic filling rooms of sterile products. Water sanitation, when chlorination is avoided, it is used to sanitize swimming pools, aquariums, shipboard drinking, बराबर. Water supply also. Then wastewater treatment used to decrease the microbial load of effluent water. It protects shellfish, consumers from microbial infection via shellfish. ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें ये कर सकता है. अभी एक बात मैं तुमको बोलना चाहता हूँ कि फोटो रिएक्टिवेशन. व्हाट इज फोटो रिएक्टिवेशन? इट इज कॉज्ड बाय PRE, फोटो रिएक्टिवेटिंग एंजाइम. PRE को अपन क्या बोलते हैं? फोटो रिएक्टिवेटिंग एंजाइम, एक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ विजिबल लाइट व्हिच ब्रेक डाउन T डबल बॉन्ड T डाइमर. मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो टी डाइमर जो फॉर्म होगा इसको बोलते हैं फोटो रिएक्टिवेशन. मतलब क्या करें हम लोग? PRE जो है फोटो रिएक्टिवेटिंग एंजाइम, ये टी डाइमर को तोड़ देगा. अब क्या आएगा? टी डाइमर से पेड प्रॉपर्ली आफ्टर म्यूटेशन बोथ CC डाइमर इज मिसपेड विथ AA बेसिस, ठीक है ना. इट शिफ्ट्स टू TT, तो CC to TT shift is increased. Now what is happening here? Just understand that TT dimers are paired properly after mutation, but CC dimer जिसके हम बात करते हैं, ओके, इज मिसपेड विद AA बेसिस. मतलब ऑब्वियसली पता है कि भाई G विद T जाएगा और A विद C जाएगा. सब नॉट रॉन्ग. मुझे इतना पता नहीं है एक्चुअली में, बट इफ यू वांट टू लाइक गो इन मोर डेप्थ, मतलब अगर कुछ ऐसे डेप्थ में जाना है फोटो रिएक्टिवेशन, बिकॉज वी हैड डार्क रिएक्टिवेशन एज वेल. अभी फोटो रिएक्टिवेशन का ही पार्ट होगा मे बी कि भाई CT डाइमर्स को बेसिकली क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन कर रहा है. नाउ अपेयर प्रॉपर्ली आफ्टर म्यूटेशन बट CC डाइमर इज मिसपेड विद AA बेसिस, इट शिफ्ट्स टू TT. सो CC टू TT शिफ्ट इंक्रीजेस. अभी क्या है एग्जैक्टली देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन योर फोटो रिएक्टिवेशन. तो क्या होता है बेसिकली कि अभी अपन देखिए कि टी डाइमर कैसे फॉर्म होते हैं या फिर कैसे होता है. वी हैव सीन द पिक्चर अगर, तो उसको अपन से देख सकते हैं. ठीक है. नाउ अपन क्या कर सकते हैं? अभी फोटो रिएक्टिवेशन इज नथिंग बट, मेरे को लगा फोटो रिएक्टिवेशन इज द डैमेज दैट इज डन. ठीक है, बट फोटो रिएक्टिवेशन इज द रिपेयर, और वी कैन से इट इज द इमिडिएट mechanism that is basically followed after damage. Now ये तो अपने फोटो रिएक्टिवेशन की बात कर ली, करेक्ट है. अब हम बात करें तो हम लोग अभी एक बार देख लेते हैं कि क्या हमने एग्जैक्टली किया है रेडिएशन के अंदर. रेडिएशन के अंदर हमने अभी ऊपर से देखा है कि आयनाइजिंग रेडिएशन होता है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होता है, करेक्ट है. हमने बोला था कि कोल्ड स्टोराइजेशन होता है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि इट इज नॉट कोल्ड, लाइक ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसा फ्रीजिंग कर रहे हैं यहाँ पर. इट इज लाइक है हीट इन्वॉल्व है बट लिमिटेड हीट अलाउड है बेसिकली. फिर हमने रेंजेस देखे थे कि भाई 220 से लेकर 290 नैनोमीटर तक बेसिकली
ये इफेक्टिव रहता है। माइक्रोबिसाइडल रेंज जो हम लोग बोल सकते हैं 9 to 53.7 नैनोमीटर जो है वो इफेक्टिव रेडिएशन है। एरोमेटिक अमीनो एसिड जो रहते हैं बेसिकली वो इसी 280 नैनोमीटर की रेंज में वो बेसिकली अब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन को, ठीक है ना। यूवी रेज प्रोड्यूस केमिकल मॉडिफिकेशंस ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन्स क्रिएटिंग क्रॉस लिंकेज बिटवीन द पेयर्स ऑफ थाइमिन एंड टीटी डाइमर्स की हमने बात अभी ऑलरेडी कर ली थी, करेक्ट है। तो अभी हम क्या बोलेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन हमने देखे कि भाई एयर सैनिटेशन इज वन ऑफ द एप्लीकेशन। देन वी कैन सी कि भाई ये जो डेयरी इंडस्ट्री है उनमें कैंस को साफ करना है, आपको पता रहना चाहिए कि भाई दिस इज रेडिएशन इज ओनली फॉर माइक्रोबियल कंट्रोल दैट यू कैन सी। हम लोग यहाँ पर स्टरलाइजेशन नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो मुझे बोलनी थी यहाँ पर कि इट इज डेयरी इंडस्ट्री में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो अपन इसको कैंस को साफ करने के लिए, टिन डिपर्स को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन में यूवी लैम्प हम यूज़ करते हैं एप्पल सिरप को के अंदर के बैचलर को मारने के लिए, स्वीट्स के अंदर के बैचलर को मारने के लिए। मतलब तो पता है कि स्वीट इज कार्बोहाइड्रेट, करेक्ट है, तो वो उसके पास ज़्यादा करके ज़्यादा बैचलर जाएंगे। इन फार्मा इंडस्ट्री इट इज फॉर फिलिंग रूम्स ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स। एसेप्टिक फिलिंग रूम जो रहते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट्स के, उनके अंदर अपने को सैनिटेशन करनी पड़ती है, वाटर सैनिटाइजेशन करना पड़ता है। फ्लोरिनेशन जब हम नहीं कर पाते तो रेडिएशन होंगी द वे दैट इज देयर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट दैट इज देयर, ठीक है। तो हमने ये बातें देखी। और हम लोग देखेंगे डार्क रिएक्टिवेशन। What is dark reactivation? Dark reactivation is TT dimer is excised, removed. ऊपर क्या रहा था फोटो रिएक्टिवेशन में, we were breaking the TT dimer and hence हमारा काम हो रहा था। It used to repair the DNA damage. बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम रिपेयर कैसे करेंगे, यहाँ पर हम TT dimer को ही निकाल लेंगे, करेक्ट। ऐसा अपना फॉर्म हुआ था, हम उसको एक्साइज कर देंगे और न्यू स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज। तो उसी जगह पे फिर जो एक स्टैंड जनरेट होगा, वो कौन स्टैंड जनरेट करेगा, आरएनए पॉलीमरेज से जनरेट कर देगा। स्टैंड इज लाइगेटेड यूजिंग लाइगेज एंजाइम। ऑब्वियसली हम कभी भी लाइगेट करते हैं किसी भी डीएनए स्टैंड को, किससे करते हैं, लाइगेज एंजाइम से करते हैं। लिमिटेशंस के इट इज लो पेनिट्रेशन पावर, नीड्स नीड क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हाँ, नीड टू एक्सपोज द बैसिलर डायरेक्टली टू यूवी रेज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लो पेनिट्रेशन पावर है बेटा, ठीक है, मैं कर सकता हूँ ताकि एक्टिवेशन भी, बट इसमें क्या हो रहा है, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन करवाना पड़ता है। मतलब बैचलर को अच्छा खासा सामने ला के अपने को मारना पड़ता है इसको। देन ऑरिजिन्स प्रोटेक्टेड बाय सॉलिड्स, ये देखें ना, ऑर्गेनिजम्स आर प्रोटेक्टेड बाय सॉलिड्स, पेपर, ग्लास आर नॉट इफेक्टेड। तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिजम्स, मतलब समझो अगर का बैसिलर है किसी प्लास्टिक पे पड़ा हुआ है या फिर सॉलिड पे पड़ा हुआ है और उसके ऊपर अगर आप डार्क रिएक्टिवेशन कर दो तो कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। यूवी लाइट कैन डैमेज retina of eyes and prolonged exposure can cause burn, cancer. Therefore, person should wear protective glasses and effective clothing. ठीक है, मेरे पे डीएनए डैमेज, ठीक है, ओके, नॉट अ। अभी हम देखेंगे आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में। ये तो हमने जैसे ऊपर से देखी थी बात कि क्या एग्जैक्टली होता है रेडिएशन में। नाउ वी विल बी सीइंग एग्जैक्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन दैट वी हैव। आईआर हैव स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन पावर। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है ना बेटा, गामा रेडिएशन होता है, एक्स रेज होते हैं, कैथोड रेज होते हैं, ये सब कौन होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात करते हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात कर रहे हैं। सो आईआर हैव स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन पावर एंड इज इफेक्टेड फॉर हीट लबाइट सब्सटेंसेस, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली एंड दीज आईआर हैव एनर्जी मोर देन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ईवी पर बोलते हैं, जैसे हम लोग बताते हैं तो पावर को जो वोल्ट्स दिखाते हैं ईवी से दिखाते हैं, करेक्ट है। नाउ दे आर आईआर एज दे हैव एनर्जी सफिशिएंट टू कॉज आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम इसको आयोनाइजिंग रेडिएशन बोल क्यों रहे हैं, बिकॉज इसके पास एक एनर्जी है जिससे वो एटम्स को या फिर मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करने की ताकत रखता है। सो वी स्टॉप हियर बिकॉज अपना टाइम खत्म हो चुका है। In the next lecture probably we'll be starting with ionizing radiation.